नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमौगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितो सर्वसिद्धे धूमचलमणो वयं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड ऋणिमोषुध केवली भणिदम्। चैतन्य धाम में आयोजित शिक्षण प्रशिक्षण शिविर के पावन प्रसंग पर आज हम सभी लोगों ने दोपहर के सत्र में भगवान कुंदकुंदाचार्य देव के द्वारा रचित परमागम समय सार जी के आधार से पुण्य पाप अधिकार की जो विषय वस्तु है उसकी चर्चा की थी। जैन दर्शन में पुण्य पाप की चर्चा अनेक एंगल से आती है। पंडित टोडरमल जी ने पुण्य पाप की चर्चा के संदर्भ में लिखा कि पुण्य छोड़कर पाप में वर्तन ना करे और पुण्य को मोक्ष मार्ग न माने। दो बातें कही। पाप तत्व का निरूपण क्यों किया कि पाप तत्व का निरूपण इसलिए किया कि पुण्य छोड़ करके पाप में वर्तन नहीं करे, और पुण्य तत्व का निरूपण किस लिए किया तो उन्होंने कहा कि पुण्य को मोक्ष मार्ग न माने ना। क्योंकि जब अपन ये चर्चा सुनते हैं समय सार के संदर्भ में अध्यात्म ग्रंथों में जब पुण्य पाप की चर्चा आती है तो हम लोगों को ये भ्रम होता है कि ये तो हमारा पुण्य छुड़ा रहे हैं। पहली बात तो पुण्य और पाप, देखो दो बातें हैं। कसाई की मंदता के परिणाम जो वीतरागी देव शास्त्र गुरु इत्यादि के प्रति हों, वे प्रशस्त परिणाम पुण्य कहलाते हैं, और अपने घर व्यापार धंधा स्त्री पुत्रादि के प्रति जो परिणाम हो वे पाप परिणाम कहलाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नित्य निगोद से लेकर कहां तक, नित्य निगोद से लेकर 9वें ग्रैव्यक तक जाने वाले मिथ्या दृष्टि जीव को ये कसाई की मंदता और तीव्रता के परिणाम चला करते हैं, और इनका पलटा होता रहता है हर अंतर्मुहूर्त में। इसलिए कोई ये कहे कि मैं ये परिणाम छोड़ दूंगा, ये परिणाम नहीं करूंगा, तो इस बात में कोई दम नहीं है। सम्यक दर्शन हुए बिना
शुद्ध भाव का जन्म नहीं होता, और शुद्ध भाव का जन्म हुए बिना पुण्य और पाप का अटकाव नहीं होता। दूसरी बात कि सम्यक दर्शन होने पर तुरंत ही पुण्य और पाप छूट जाते हों, ऐसा भी नहीं है, लेकिन पाप में सुख बुद्धि और पुण्य में धर्म बुद्धि का त्याग हुए बिना, अर्थात दृष्टि में पुण्य और पाप को हेय समझे बिना, दोनों को एक रूप माने बिना कभी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं होती। प्रवचन सार की 77 नंबर की गाथा जब हम पढ़ते हैं तो उस गाथा के अंदर आचार्य देव ने यह बात कही कि पुण्य और पाप में कुछ भी अंतर नहीं है। ऐसा जो नहीं मानता वह मोह से आच्छादित होता हुआ घोर अपार संसार में परिभ्रमण करता है। देखिए, घोर और अपार शब्द जो आया है, एक तो लिखा मोह से आच्छन्न, घोर और अपार, तो अपार संसार कब लागू पड़ेगा? अपार संसार किसे कहते हैं? अकेली त्रस पर्याय के परिभ्रमण को अपार संसार नहीं कहते, वो मर्यादित संसार है, उसकी मर्यादा 2000 सागर से अधिक की नहीं है। अपार संसार माने जहां निगोद भी शामिल हो तब वो संसार अपार संसार कहलाता है। और उन्होंने कहा कि पुण्य और पाप में अंतर नहीं है। पंडित बनारसी दास जी ने जब पुण्य पाप अधिकार लिखा तो पुण्य और पाप अधिकार का नाम उन्होंने क्या डाला? पुण्य पाप एकत्व द्वार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पुण्य पाप एकत्व द्वार, यानी कसाई की मंदता और कसाई की तीव्रता, आखिर ये भेद किसके हैं? ये भेद कसाई के हैं। मैं इसके लिए एक उदाहरण देता हूं कि देखो भाई, एक आदमी दो तरह की अग्नि जल रही है। एक अग्नि है चंदन की अग्नि और एक अग्नि है नीम की अग्नि। दोनों ऐसी जल रही है। आदमी बैठा है, सर्दी का ताप करने के लिए बैठा है आदमी, और वो अग्नि जल रही है। एक साइड में चंदन की लकड़ी जला रखी है और एक साइड में काय की लकड़ी, नीम की लकड़ी जला रखी है। और गलती से वो उठा और गिरा तो एक हाथ गिरा उसका चंदन की आग पर और दूसरा हाथ गिरा उसका नीम की आग पर। लेकिन मुझे बताओ कि चंदन की आग से जलने वाला हाथ और नीम की आग से जलने वाला हाथ, उसकी जलने में क्या अंतर है? और जलने का जो ट्रीटमेंट होगा वो डॉक्टर से कहे कि डॉक्टर साहब जला तो हूं, लेकिन ध्यान रखना ये हाथ है ना, ये चंदन की लकड़ी से जला है, जरा इसका ट्रीटमेंट सोच समझ के करना। और ये नीम की आग से जला है कि भाई किससे जला, प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि जला है। और जलने का एक ही ट्रीटमेंट होता है। हम पूजा में बोलते हैं, क्या बोलते हैं पूजा में? शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल, शीतल समकित किरणें फूटे संबर से जागे अंतर बल। क्या बोला वहां पे? शुभ और अशुभ की ज्वाला। बोलो,
खाली बोलने के लिए है क्या ये बात? और आगे मैं आज आपके सामने आगम प्रमाण ज्यादा रखूंगा। देखो एक और, आपने विनय पाठ पढ़ा? विनय पाठ पढ़ा है ना? विनय पाठ में क्या आता है? राग सहित जग में रुलो, मिले सरागी देव, वीति राग भेंटो अबे, मेटो राग कुटेव। अब मैं आपसे पूछता हूं, विनय पाठ की इस लाइन का अर्थ कर दीजिए, करो कि हे प्रभु, राग सहित में संसार में रुला और आज तक मुझे जितने मिले वो कौन मिले? सरागी। माने मैं पहले करेला कड़वा और ऊपर से चढ़ा नीम, पहले मैं रागी और मुझे राग का पोषण करने वाले देव मिले। अब वीत राग भेंट्यो, क्या कहा? वीत राग भेंट्यो अबे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि वीत राग भेंट्यो अबे, कि जिसमें वीत राग से भेंट हुई, तो वीत राग से भेंट हुई वो परिणाम राग है कि वीत राग है? बोलना जरा, वो परिणाम राग है कि वीत राग है? हाँ, कि अरे वीत राग से भेंट हुई और वीत राग के सामने मैं ये भावना भाता हूं, वो मैंने कुदेवादि के राग की बात तो बहुत दूर, हे प्रभु आपके सामने ये भावना भाता हूं कि मैं, मेरी राग की कुटेव मिटे। अब यहां राग, कौन से राग को कुटेव कह रहा है भगत? कभी विचार किया आप लोगों ने? कौन से राग को कुटेव कह रहा है? वो से लोग अरे नहीं साहब वो तो पाप। मैंने कहा भाई साहब हम इतने बड़े पापी नहीं हैं, सुनना जरा ध्यान से, हम इतने बड़े पापी नहीं हैं कि मंदिर में आकर के भी पाप का नाश करने की भावना करें। महिपाल जी साहब, इतने बड़े पापी क्यों नहीं है? क्योंकि भाई साहब जब हमने मंदिर जाने का संकल्प किया था, मंदिर आने का, पाप तो तभी से पलायन कर गया था। कर गया था कि नहीं कर गया था? अरे पाप तो तभी से पलायन कर गया। अरे हे जिनेंद्र परमात्मा, हे वीतराग परमात्मा, अब हम आपके दरबार में आए तो हम अब पाप को मिटाने के लिए नहीं, सच में तो इस पुण्य को भी मिटाने के लिए आए हैं। अभी 5-7 दिन पहले की बात, हमारे यहां पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन चल रहा था। तो गुरुदेव श्री के प्रवचन में एक बात आई कि साहब आप तो ऐसा निषेध करते हो, पुण्य का भी निषेध करते हो, फलाना करते हो, ऐसा करते हो। तो गुरुदेव ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। गुरुदेव ने कहा कि एक ही तो दुकान बची है जो पुण्य का निषेध करती है, उसे तो चलने दो। क्यों? क्योंकि सारे पुण्य की दुकानें तो जगत में सब लगा करके बैठे हैं, है ना? और घबराना नहीं, सुनना ध्यान से जरा। अपने को लगता है पुण्य खत्म हो जाएगा, पुण्य खत्म हो जाएगा, पुण्य छोड़ के पाप में चले जाएंगे, पुण्य को हे मानेंगे तो पुण्य नष्ट हो जाएगा। सुनो भाई, पुण्य को हे मानने से पुण्य नहीं छूटता। सुनना ध्यान से जरा, क्या कहा? पुण्य को हे मानने से पुण्य नहीं छूटता, बल्कि पुण्य को उपादेय मानने से होने वाला मिथ्यात्व छूटता है। सुनना जरा न्याय से जिन कुमार जी, मिथ्यात्व छूटता है और सच्चाई अलग प्रकार की है। जिनागम यह कहता है, क्या कहता है जिनागम? कि जिनागम यह कहता है कि सम्यक दर्शन होने पर, कौन सा गुणस्थान? चौथा गुणस्थान। आप पढ़ो जिनागम को कि सम्यक दर्शन हुआ, चौथा पहले गुणस्थान से लेकर तीसरे गुणस्थान तक, पहले गुणस्थान से लेकर तीसरे गुणस्थान तक घटता हुआ अशुभोपयोग। क्या कहा? बिल्कुल बोलना, क्लास जैसे समझना आप। घटता हुआ अशुभोपयोग, ठीक है? अच्छा, चौथे से छठवां गुणस्थान भरत भाई, चौथे से छठवां गुणस्थान बढ़ता हुआ शुभोपयोग।
वहां शुद्धोपयोग गौण है। 7 में से 12वां गुणस्थान बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग, अबुद्धिपूर्वक का राग गौण है। 13वां 14वां गुणस्थान शुद्धोपयोग का फल। ठीक है, ये क्रम समझ में आया। पहले से तीसरा गुणस्थान माने क्या? घटता हुआ अशुभोपयोग। अब कोई कहे कि भाई मुझे अशुभोपयोग घटाना है, तो सबसे ज्यादा अशुभोपयोग कौन से गुणस्थान में है? बोलो, सबसे ज्यादा अशुभोपयोग कौन से गुणस्थान में है? बादशाही गुणस्थान में। मिथ्यात्व गुणस्थान में अशुभोपयोग सबसे ज्यादा। ठीक है, अब देखना, घटता हुआ अशुभोपयोग भी कब कहलाएगा? आपको पता है ना, पहले गुणस्थान से दूसरा गुणस्थान नहीं आता। क्या होता है कि पहले से चौथे गुणस्थान में कोई जीव गया और चौथे से वापस गिरा और गिरते हुए तीसरा या दूसरा गुणस्थान आया, तब घटता हुआ अशुभोपयोग। माने अशुभोपयोग में घटते हुए का उपचार भी अगर आपको लाना है तो एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त करना पड़ेगा। सम्यक दर्शन प्राप्त किए बिना, सम्यक दर्शन प्राप्त किए बिना घटते हुए अशुभोपयोग का आरोप भी नहीं आएगा। और यही कारण है, करणान योग वालों से पूछना, मिथ्या दृष्टि जीव को करणान योग पाप जीव कहता है। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व से बड़ा पाप विश्व के अंदर कोई नहीं है। एक तरफ सुनना जरा ध्यान से, कि एक तरफ कषाय की मंदता का वो परिणाम कि जिसमें स्वर्ग आदि गति की प्राप्ति हो रही है, देवादि गति प्राप्त हो रही है, लेकिन साथ में मिथ्यात्व है, तो कषाय की मंदता में स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो रही है, लेकिन अंदर में मिथ्या अभिप्राय के कारण क्या हो रहा है कि निगोध का बीज पड़ा है। समझ में आ गया आपकी में? है ना? ये मतलब थोड़ा अपने मस्तिष्क को फैलाओ, विचार करो कि ये बात अगर आचार्य भगवान ने कही है तो उसके पीछे उनका कितना दर्द है। ये बात कहने के पीछे 79 गाथा प्रवचन सार की आ जाओ, तो 79 गाथा में ये तो अज्ञानी की बात करी मैंने, ज्ञानी की बात अगर अपन करें तो ज्ञानी के लिए आचार्य भगवान ने कहा कि हमने संयम तप भार ग्रहण किया, ऐसा होने पर भी यदि शुभोपयोग परिणति के वश वर्तता हूं। मुनिराज को अशुभोपयोग तो नहीं है ना, कि शुभोपयोग परिणति के वश वर्तता हूं, तो उन्होंने कहा महादुख संकट निकट है। क्या शब्द का प्रयोग किया? महादुख संकट निकट है। क्या महादुख संकट कौन सा भैया? मैं आपसे पूछूं, महादुख संकट कौन सा? कि भाई साहब यहां पर कुंद कुंद आचार्य भगवान, अमृतचंद्र आचार्य भगवान, पद्म परमलधारी देव, समंत भद्र आचार्य देव, ये वीतरागी संत छठे सातवें गुणस्थान की भूमिका में झूलने वाले वीतरागी संत, 28 मूल गुणादि का निरतिचार पालन का विकल्प आया। सत्य अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत पालन का विकल्प आया। शिक्षा दीक्षा देने का विकल्प आया, समझाने का विकल्प आया, ग्रंथ रचना का विकल्प आया। इस शुभ भाव से पुण्य बंधा। क्या बंधा? पुण्य बंधा। पुण्य से कहां गए? कहां गए? वैमानिक में। स्वर्ग में भी भूतड़ा उतड़ा नहीं, वैमानिक में गए। और वैमानिक में गए तो क्या हुआ? कौन सा गुणस्थान? ध्यान देना,
अरे किसी भी गति में जीव जन्मे, सम्यक दर्शन सहित जन्म सकता है, लेकिन संयम सहित किसी भी गति में जीव का जन्म नहीं हो सकता। चारों गति का ले लो आप। कोई सम्य दृष्टि मर करके अगर नरक में भी गया, पूर्व में आयु बंधा, माने जन्मेगा, सम्यक दर्शन सहित जन्म सकता है, लेकिन संयम सहित जन्म नहीं ले सकता। संयम तो बाद में प्राप्त करेगा। अब ये बताओ कि जो यहां पर अहिंसा महाव्रत पालन किया, कसाई की मंदता का परिणाम आया, माने यहां महाव्रत का पालन किया और उस महाव्रत के विकल्प का फल ये आया कि अणुव्रत पालन करने लायक नहीं रहे। बोलो, अव्रत में आ गए कि नहीं आ गए? अव्रत में आ गए। तो अब उन मुनिराज से पूछो। मैं कई बार इसका एक रूपक बनाता हूं, कई लोगों ने सुना भी होगा। मैंने कहा अपने गुरुदेव श्री जीवन भर कुंद आचार्य के, अमृतचंद्र आचार्य के, पद्म प्रमलधारी देव के, वीतरागी संतों के शास्त्रों का प्रचार प्रसार किया और यहां से देह का परिवर्तन करके वैमानिक देव में पहुंचे। तो गुरुदेव को विकल्प आया, पहले तो भगवान के दर्शन किए उनने, क्योंकि जो भी ज्ञानी होते हैं ना, वो ज्ञानी सबसे पहले स्वर्ग में जाके भगवान के दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद गुरुदेव को विकल्प आया। गुरुदेव ने कहा, सोचा कि भाई जिन आचार्य कुंद का समय सार पढ़ के मेरा जीवन बदला, मुझे सम्यक दर्शन की उपलब्धि हुई, मुझे आत्मा की अनुभूति हुई, मैंने तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, उन आचार्य कुंद को, उन वीतरागी संतों को जिनके ग्रंथ मैंने पढ़े, अरे उनका उपकार स्मरण करने के लिए उनसे मिलने तो जाऊं। और भाई साहब वो मिलने पहुंच गए। अभी क्या हुआ कि वो सारे के सारे ज्ञानी एक ही जगह मिल गए। गुरुदेव ने पहचाना, ये कुंद है, ये अमृतचंद्र है, ये फलाने, ये फलाने, ये फलाने। यहां थे तो गुरुदेव कहते थे नमोस्तु महाराज, वहां हैं तो अब कौन सा व्यवहार होगा कि जय जिनेन्द्र साहेब, जय जिनेन्द्र। वहां गुजराती में नहीं बोले होंगे। गुरुदेव ने पूछा कि प्रभु केम छो, मजामा छो। अब मैं आपसे पूछता हूं कि कुंद आचार्य ने क्या उत्तर दिया होगा? कुंद आचार्य ने कहा, अरे भाई तुम कहते हो कि मजे में हैं, अरे भरत क्षेत्र में थे तो संयम, 3 कसाई चौकड़ी के संयम की दशा का अतीन्द्रिय आनंद भोगते थे। वहां 3 चौकड़ी कसाय का अभाव था और संजलन का तीव्र उदय, उसमें शुभ राग आया, उस शुभ राग का उस भाव में अभाव नहीं कर पाए। यद्यपि अशुभ भाव का अभाव कर दिया था, शुभ भाव का अभाव नहीं कर पाए, तो यहां पर असंयम की ज्वाला में झुलस रहे हैं। कुंद आचार्य ने यह भी कहा कि देखो तुम्हारा कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर भी जो गुणस्थान था, वो गुणस्थान आपका तो यहां भी कायम है, लेकिन हमारा कितना नुकसान हुआ ये हम जानते हैं और आप हमसे पूछते हो कि मजे में हो। विचार करो भाई। पूछो उन सरवार सिद्धि के नकुल और सहदेव से कि एक विकल्प का फल आया, एक जरा सा विकल्प आया। क्या विकल्प आया? महामुनिराजों को कैसा उपसर्ग, अपने प्रति नहीं, दूसरे मुनिराजों का, सहोदर मुनिराजों का, साधर्मी मुनिराजों के प्रति विकल्प आया। 33 सागर का आजन्म कारावास हो गया। 33 सागर केवल ज्ञान से दूर हो गए, संयम से दूर हो गए। और खड़े कहां थे? भाई श्री के वचनामृत के आधार पे कहें तो खड़े कहां थे कि मुनि दशा अर्थात केवल ज्ञान की तलहटी, केवल ज्ञान की तलहटी में खड़े थे। और एक विकल्प का इतना फल
जिस विकल्प का इतना फल कि जिसके फल में 33 सागर केवल ज्ञान दूर हो गया, उस विकल्प को, उस परिणाम को ज्ञानी धर्म और धर्म का साधन कैसे कह सकते हैं और मान सकते हैं? ये बात बताने के लिए देखो एक और बात कि जयसेन आचार्य का अपन ने ये पढ़ा ना, अमृतचंद्र आचार्य का समय सार अपन पढ़ते हैं, तो अमृतचंद्र आचार्य के समय सार में तो पुण्य पाप अधिकार लिखा, लेकिन जयसेन आचार्य का इसी ग्रंथ का यही अधिकार, जिसकी जयसेन आचार्य की टीका आप पढ़ो, और टीका का जब समापन किया आचार्य देव ने, तो समापन में क्या लिखा? इस प्रकार पाप अधिकार की मुख्यता से यह अधिकार समाप्त हुआ। क्या शब्द का प्रयोग किया? पाप अधिकार। अब क्या होता है कि अगर आचार्य भगवान ने खुद उसमें प्रश्न नहीं उठाया होता तो अपन क्या कहते? प्रिंटिंग की भूल हो गई, प्रूफ रीडिंग की गलती है, पुण्य शब्द भी चाहिए। लेकिन आचार्य भगवान ने खुद प्रश्न उठा दिया कि इसमें तो व्यवहार सम्य दर्शन आदि का निरूपण किया है, ये पाप अधिकार कैसे हुआ? तो पहले तो उन्होंने कहा परंपरा से पवित्रता का कारण होने से पुण्य, ये सब बातें कही, व्यवहार बताया, और फिर कहा कि जब हम इस कसाई की मंदता के परिणाम में आते हैं, क्या कहा? कसाई की मंदता के परिणाम में आते हैं, तो कौन से गुणस्थान से आते हैं? 7वें से गिरते हैं तब 6ठे गुणस्थान में आते हैं, तब ये कसाई की मंदता का परिणाम आता है। तो जो हमें आत्मा की अनुभूति से पतित करे, स्वानुभूति मन शुद्धोपयोग से गिरावे, स्वरूप से पतित करे, उसे हम पाप नहीं कहें तो क्या कहें? एक कारण। दूसरा कारण दिया कि जब हम इस विकल्प में आए तो ध्यान देना, कसाई की मंदता का परिणाम हो या कसाई की तीव्रता का परिणाम हो, कसाई की मंदता और तीव्रता का परिणाम हमेशा पर द्रव्य के अवलंबन से ही होता है। ध्यान से सुनना, पर द्रव्य से नहीं बोला हूं, पर द्रव्य से कसाई की मंदता का परिणाम होता है या पर द्रव्य से कसाई की तीव्रता का परिणाम होता है, यह नहीं बोला, पर द्रव्य के अवलंबन से। ठीक है? तो कहते हैं कि पर द्रव्य का अवलंबन लेना पड़ा तो हमारी स्वतंत्रता का नाश हुआ। क्या कहा? हमारी स्वतंत्रता का नाश हुआ। तो हमारी स्वतंत्रता का नाश हुआ इसलिए स्वतंत्रता का नाश करता है, पर द्रव्य का अवलंबन लेने से हमारी स्वतंत्रता का नाश होता है, इसलिए हम इसको पाप कहते हैं। योग सार का दोहा प्रसिद्ध है। आया? आगे बढ़ो। परमात्म प्रकाश, दूसरा अधिकार, गाथा नंबर 60। पुण्य से वैभव मिलता है। क्या होता है? पुण्य से क्या मिलेगा? वैभव। माने पुण्य भाव करेंगे, पुण्य कर्म बंधेगा, पुण्य की सामग्री माने वैभव मिलेगा। कि पुण्य से वैभव मिलेगा। वैभव मिलने से क्या होगा? कि मति भ्रम होगा, मति बिगड़ेगी, बुद्धि बिगड़ेगी। क्यों? क्योंकि ज्ञानी पुण्य को पचाते हैं और अज्ञानी का पुण्य फूट फूट के निकलता है। क्या होगा? कि पुण्य से वैभव मिलता है, वैभव से मति भ्रम होता है, मति भ्रम होने से पाप होता है। आचार्य योगिंदु देव कहते हैं ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिए। और गजब की बात ये कि जिसे पुण्य नहीं चाहिए, अब हम ये सुनते ही हम घबरा जाते हैं, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब। मैंने कहा सुनो, जिसे पुण्य नहीं चाहिए, पुण्य को वही चाहिए। क्या कहा? जिसे पुण्य नहीं चाहिए, पुण्य कहता है प्रभु मुझे आप ही चाहिए। और इसलिए अपने जिनागम के अंदर जितने 63 सलाका महापुरुषों के पद हैं,
वे सारे के सारे पद किनके लिए रिजर्व हैं बता दो जरा? ज्ञानियों के लिए कि अज्ञानियों के लिए? अज्ञानियों के लिए नहीं, है ना? जो नहीं, जिसको पुण्य, एक सूत्र ध्यान रखना, जिसको पुण्य नहीं चाहिए, पुण्य को वही चाहिए। वो कहता है मैं आपके संसर्ग में रह करके सौभाग्यशाली कहलाऊंगा। क्यों? तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर की पूजा, तो तीर्थंकर प्रकृति तो राग है ना, 16 कारण की पूजा तो 16 कारण भावना तो राग है ना, कि ज्ञानियों के साथ में रह करके तीर्थंकर प्रकृति की भी पूजा हो जाती है। 24 तीर्थंकर की पूजा करते हैं। 16 कारण वास्तव में तो वो तीर्थंकर प्रकृति और 16 कारण के विकल्प की पूजा नहीं है, लेकिन उस विकल्प की भूमिका में रहने वाले ज्ञानी धर्मात्माओं के, अथवा जिनको तीर्थंकर प्रकृति बंधी, उनके अंदर जो पवित्रता प्रकट हुई, पवित्र पूजा तो पवित्रता की है, लेकिन पवित्रता के साथ वो प्रकृति होने से वो प्रकृति भी शोभा को प्राप्त होती है। गुरुदेव श्री एक उदाहरण देते थे कि अपने मामा जी के साथ, अगर मामा जी का पड़ोसी नाई समझते हैं, बाल बनाने वाला, कि नाना जी का, मामा जी का पड़ोसी नाई भी अगर मामा जी के साथ आवे तो मामा जी जैसी इज्जत पाता है। लेकिन क्यों पाता है? क्यों पाता है? क्योंकि वो किसके साथ आया है? मामा जी के साथ आया है। जो माल मामा जी को खाने को मिलेगा वही माल उसको मिलेगा। जो जिस तरह की सेवा, जिस तरह का मतलब जो भी सुविधा उस मामा जी को मिलेगी वही सुविधा उनको मिलेगी। क्यों? क्योंकि मामा जी के साथ है। और मामा जी के साथ नहीं हो, और मामा जी नहीं हो तब भी आने लगे, एक आध बार लिहाज से आप कुछ नहीं कहोगे, लेकिन बाद में क्या कहोगे? प्लीज आज के बाद हमारे घर पर आना मत। होता है कि नहीं होता? देखो, एक माने थोड़ा सा अपने को जो अंदर में भय है ना, कि ऐसा करेंगे तो छूट जाएगा, ऐसा करेंगे तो छूट जाएगा, ऐसा करेंगे तो कोई पाप में चले जाएंगे, पुण्य छोड़ देंगे। मैं कहता हूं भैया, पाप पुण्य को हे कहने के पहले पाप को हे कहा कि नहीं कहा? बोलो बोलो। पाप को हे कहा तो पाप को हे कहा तो पाप कितनों ने छोड़ा? बोलो, कितनों ने छोड़ा? और पुण्य को हे कहते, अच्छा पुण्य को हे कहते हो, सब पुण्य छोड़ देंगे। मैंने कहा पुण्य को हे कहने के पहले पाप को हे कहा, कितनों ने पाप छोड़ा? तो धमकी किसे देते हो? जिस दिन तुम पुण्य छोड़ दोगे ना, सुनना जरा ध्यान से अभी, जिस दिन तुम पुण्य छोड़ दोगे या जिस दिन तुम्हारा पुण्य छूट जाएगा, उस दिन हम तुमको वेदी पे विराजमान करके तुम्हारी पूजा करेंगे। समझ में आया? छूटना, देखो दो बातें हैं, एक वो परिणाम होना और एक उस परिणाम में उपादेय बुद्धि होना। दादा का एक उदाहरण मुझे याद आता है, धर्म के 10 लक्षण में उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि एक दादाजी थे, अब दादाजी को थी खांसी, है ना? अब खांसी का मतलब तो आप समझते ही हैं, खांसी का मतलब क्या होता है? कि अगर वो खांसी लगातार बनी रह जाए तो बहुत बीमारी का घर है। तो दादाजी के लोगों ने कहा, घर के लोगों ने कहा कि दादाजी आप एक काम करो कि इस खांसी का इलाज कराओ, आप रोजाना खांसते रहते हो, सब डिस्टर्ब होते हैं। तो उनने कहा कि तुम समझते नहीं हो, हम घर में सबसे बुजुर्ग हैं और हम खांसते हुए घर में जाते हैं तो आजकल की बहू बेटियां थोड़ी अदब से बैठ जाती है, उनकी इज्जत और हमारी इज्जत, दोनों की इज्जत बनी रहती है। तो उनसे कहा कि दादाजी इस खांसी का तो आप इलाज करा लो। क्या करा लो? खांसी का तो आप इलाज करा लो। और बहू बेटियों के लिए खांसना है ना, तो उनके लिए नकली खांसी लिया करो। तो दादाजी बोले क्या बात करते हो,
जब मेरे पास असली है तो नकली क्यों खांसूं? मेरे पास असली है तो नकली क्यों खांसूं? उसमें दादा ने लिखा है कि आवश्यकता अनुसार खांसना खकारना एक अलग बात है, और खांसी को ही उपादेय मान लेना, उसमें क्या होने वाला है उसका अपन कुछ नहीं कह सकते। इसी तरह भूमिका अनुसार शुभ राग भी होगा, भूमिका अनुसार अशुभ राग भी होगा। भूमिका के अनुसार राग का होना वो चारित्र का दोष है। सुनना जरा ध्यान से, भूमिका के अनुसार राग का होना चारित्र का दोष है, और राग को उपादेय मान लेना श्रद्धा का दोष नहीं अपराध है। दोष सिविल, अपराध क्रिमिनल। अब समझ गए होंगे नहीं कि एक आदमी ने एक आदमी के 1 लाख रुपए मार लिए, कोर्ट में केस चलेगा, फांसी नहीं होगी, और अगर वे बाहर समझौता करना चाहें, भले वो 1000 रुपए में समझौता कर लें और कोर्ट को ये लिख करके दे दें कि मैंने 1000 रुपए प्राप्त करके 1 लाख रुपए की भरपाई करके समझौता कर लिया है, कोर्ट को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन एक आदमी ने दूसरे आदमी का मर्डर कर दिया, और मर्डर जिसके परिवार का हुआ, वो कहे, जिसने मर्डर किया वो कहे मैं तुमको 1 करोड़ रुपए देता हूं और तुम समझौता कर लेते हैं, और वो अपना समझौता करके कोर्ट में दे देवे, कोर्ट उसको मान्य करेगी कि नहीं करेगी? क्योंकि वो क्रिमिनल है। वो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसी तरह राग का होना, भूमिका के अनुसार राग का होना, पुण्य का होना, पाप का होना, कसाय की तीव्रता का, मंदता का होना ये चारित्र का दोष है। किसको? जिसको श्रद्धा का दोष मिट गया हो उसको। हमारे लिए लागू नहीं पड़ेगा चारित्र का दोष। और जिसको राग में जिसकी उपादेय बुद्धि है वो श्रद्धा का अपराध है, विपरीत श्रद्धा है। विपरीत श्रद्धा का अपराध अनंत संसार का कारण है, और अनंत संसार का कारणभूत श्रद्धा का अपराध मिटने पर चारित्र दोष का जीवन लंबा नहीं होता। इसलिए हमें सबसे पहले श्रद्धा के अपराध को मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए। गुरुदेव श्री बोलते थे, सबसे पहले दर्शन मोह को अर्थात मिथ्यात्व को मिटाने का पुरुषार्थ करो। मिथ्यात्व के मिटने के बाद चारित्र मोह का नंबर आता है। लेकिन हम मिथ्यात्व की परवाह किए बिना चारित्र मोह के अपराध को यदि मिटाना चाहें तो वो क्रमभंग उपदेश है। जैसे कि एक व्यक्ति ये कहे कि साहब मैं आज से रात्रि में पानी पीने का त्याग करता हूं, कि ठीक है, हम आपके इस भाव की अनुमोदना करते हैं, लेकिन साहब एक बात मेरी सुन लीजिए, क्या? कि रात्रि के भोजन बिना मेरे को चलेगा नहीं। क्या होगा? कि रात्रि के भोजन बिना मेरे को चलेगा नहीं, रात्रि के पानी का मैं त्याग करता हूं। कितना बड़ा त्यागी है। और इसके लिए मैं तो एक और खतरनाक उदाहरण देता हूं। वो ये कि एक आदमी कहता है कि भाई साहब मैंने बिल्कुल प्रतिज्ञा कर ली, जब भी पानी पीऊंगा छान के पीऊंगा, छान के नहीं पीऊंगा, प्रासुक करके पीऊंगा। तो प्रासुक करके पानी पीना, छान करके पानी पीना अच्छी बात है कि नहीं? बोलो बोलो, अच्छी बात है। लेकिन वो कहता है महीने में 1 बार मदिरा पीऊंगा। अब बोलो पानी छान के पीने का क्या हुआ? कि पानी छान के पीना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पानी छान के पीने के पहले मदिरा का त्याग होता है। पानी छान के पीता रहे और मदिरा का सेवन करता रहे कि ऐसा नहीं चलेगा।
श्रद्धा का दोष बना रहे और मैं चारित्र के दोष का अभाव करता हूं और मैं धर्मात्मा हूं, जैन शासन कहता है हम तुम्हें धर्मात्मा मानने के लिए तैयार नहीं। आया? यही बात है यहां पर कि पुण्य और पाप इसकी एकत्वता, इनका एक बना मानने से पुण्य और पाप में भेद मानने की, पुण्य में धर्म मानने की, पाप में सुख मानने की बुद्धि का अभाव होने से मिथ्यात्व का अभाव होता है। लोग कहते हैं अगर हम पुण्य को हे मानते हैं और हे मानने के बाद भी पुण्य प्रणाम करते हैं कि ये तो मायाचारी हुई। मैं कहा मायाचारी नहीं हुई, हे मानना ये श्रद्धा की बात है और परिणाम का होना ये चारित्र का दोष है। मैंने कहा भाई आप ये बताओ, एक उदाहरण देके बात पूरी करता हूं कि मान लो अपने को कोई बीमारी हो जाए और बीमारी हो जाए और अपन डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर अपने को 10 तरह की दवाइयां लिखे, तो आप दवाइयों को उपादेय बुद्धि से खाते हैं कि हे बुद्धि से खाते हैं? बताओ। उपादेय बुद्धि से खाते हो कि हे बुद्धि से? कि हे बुद्धि है तो खाते क्यों हो, और खाते हो तो हे बुद्धि कैसे है? कि हे बुद्धि की धारा भी चलती रहती है और दवाइयों का सेवन भी चलता रहता है। इसी तरह पुण्य परिणाम और भूमिका अनुसार चौथे पांचवें गुणस्थान तक तो पाप परिणाम भी चलते हैं ज्ञानी को, पुण्य परिणाम भी चलते हैं और पुण्य और पाप के परिणाम में हे बुद्धि की धारा भी चलती रहती है। यह जीवन की सहज प्रक्रिया है, इसमें मायाचारी नहीं। जैसे वहां मायाचारी नहीं मानते उसी तरह ये मायाचारी नहीं मानते, क्योंकि श्रद्धा एक झटके में पूरी होती है और चारित्र की पूर्णता में क्रम पड़े बिना रहता नहीं है। इसलिए श्रद्धा के साथ चारित्र को मत मिलाओ, चारित्र की पूर्णता एक साथ होगी और श्रद्धा की पूर्णता में क्रम पड़ेगा। इसलिए पहले हम अपनी श्रद्धा का सम्यकपना अपने जीवन में प्रकट करें। अनंतानुबंधी का चारित्र दोष तो उसी समय जाएगा और बाकी जो चारित्र दोष रहा उसका भी दीर्घकालीन जीवन नहीं रहेगा। हम सभी के जीवन में पुण्य पाप की एकत्व की बात को समझकर स्वभाव की आराधना का उत्साह आवे और हम सभी आत्मसन्मुख होकर के अपनी आत्मा का हित साधें। इसी बात के साथ अपनी बात को यहीं विराम देता हूं।